बोला पापा फ़ोन ही से 10 बजे करीब मैं सोने वाला रहे हूँ कि घर आ जा, भाई की तबीयत ख़राब है। पहले ये लोग जामुल नर्सिंग होम गए थे, वहाँ पे उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिए और चूँकि कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे रिफ़र कर दिए। फ़ोन नीचे ला ले रही से और लिटा रही से, फिर मैं छूक देखा और हाथ पैर पूरा ठंडा हो गई से हाथ पैर है। लेकिन जो प्रिया वर्मा थी, जब हमने उसको रिसीव किया उसी समय उसका जो बीपी है बहुत डाउन था। जामुल के लक्ष्मीपारा इलाके से बड़ी खबर आई है। एक परिवार के 4 लोगों ने जहर सेवन कर लिया है। जहर सेवन में पिता और बेटी की जान चली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जहर सेवन करने की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो कहानी सामने आई है उस कहानी से पहले मैं आपको एक बेसिक डिटेल देता हूं कि आखिर जहर सेवन में जिनकी मौत हुई उनका नाम क्या क्या है। हेमलाल वर्मा जिनकी उम्र 40 साल है और प्रिया वर्मा 14 साल जो हेमलाल वर्मा की बेटी है, और जानवी इसकी 38 साल उम्र है जो हेमलाल वर्मा की पत्नी है, और मुस्कान जो 11 साल है और ये हेमलाल वर्मा की बेटी है। जानवी और मुस्कान दोनों का उपचार स्पर्श हॉस्पिटल में जारी है, जबकि हेमलाल वर्मा और प्रिया वर्मा की मौत हो गई है। हेमलाल वर्मा की मौत रात 11:30 बजे के आसपास हो गई, जबकि जानवी की मौत आज दोपहर 3 बजे के आसपास हुई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 4 लोगों ने जहर का सेवन क्यों कर लिया। तो इसके पीछे जो कहानी सामने आई है, जो पुलिस ने जानकारी दी है, जो अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी है, जो घर वालों ने जो कहानी बताई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल हेमलाल वर्मा जो है नगर निगम भिलाई के जो नंबर 3 के पानी टंकी इलाके में जो है पंप ऑपरेटर का काम करता है। वहाँ पे ठेकेदारी में वो पंप ऑपरेटर करता है। रोज़ की तरह हेमलाल वर्मा अपने घर जाता है, खाना खाता है परिवार के साथ। तो रोज़ की तरह वो कल भी खाना खाया परिवार के साथ। उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को, पत्नी को और दोनों बेटियों को ये कहकर कुछ सामान दिया, कुछ खाने की चीज़ दी, जिसमें ये कहा गया कि हमारा परिवार में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात कहते हुए सब ने जो है उसका सेवन किया। अब ये स्पष्ट नहीं है कि वो आखिर क्या था, कोई दवाई था या फिर कोई जहर था, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसे सेवन करने से 2 लोगों की मौत हो गई है। अपने आप में हैरान करने वाली बात है। तो सभी ने उस चीज़ का सेवन किया। सेवन करने के बाद आधे घंटे बाद उसका असर हुआ। असर होने के बाद जो है एक के बाद एक बेहोश होते गए। इसमें सबसे पहले हेमलाल वर्मा जिसकी जान चली गई है वो सबसे पहले बेसुध हुआ। बेसुध होने के बाद उसका शरीर ठंडा पड़ा। उसके बाद जो उस घर में हेमलाल वर्मा के पिता और माता थे, उन्होंने अपने छोटे बेटे जो मुकेश वर्मा को फ़ोन करके बुलाया। मुकेश वर्मा तत्काल घर पहुंचा। मुकेश वर्मा ने अस्पताल में फ़ोन किया, डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों की टीम पहुंची। डॉक्टरों की टीम जो है अपने इलाज करने की कोशिश की। उसके बाद जामुल के जो है सुविधा अस्पताल लेकर गए। सुविधा अस्पताल में ये कहकर स्पर्श हॉस्पिटल रिफ़र किया गया क्योंकि हालत ज़्यादा नाजुक है। अब तक हेमलाल वर्मा की जान जा चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से चारों को जहर दे दिया गया। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर हेमलाल वर्मा ने ऐसा क्या रीज़न था कि चारों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को वो जहर का सेवन करने दे दिया। ये भी एक सवाल है कि आखिर वो बाबा कौन था जिसके कहने पर वो दवाई, वो चीज़ें दी गई या फिर वो जहर दिया गया। ये जांच का बड़ा विषय है। इस मामले में पुलिस का जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आप आगे वीडियो में देखिएगा। हमारे साथ हेमलाल वर्मा के भाई मौजूद है जो कल रात में अस्पताल लेकर आए थे घर से। हेमलाल जी, कल का हो रही से? अब मुझको बोला पापा फ़ोन ही से 10 बजे करीब मैं सोने वाला रहे हूँ कि घर आ जा, भाई की तबीयत ख़राब है। कुछ बाबा कुछ दवाई ला रही से तो अपन खा ले है, भाभी भी खा ले, दोनों बच्चा भी खा ले है। कहते जल्दी आई से करके। फिर मैं घर आया हूँ तो देखे तो भाई नीचे ला रही, भाई ऊपर में रहती रही से। अच्छा, 2 मंजिला घर है? हाँ, 2 मंजिला घर है। वो नीचे ला ले रही से और लिटा रही से, फिर मैं छूक देखा और हाथ पैर पूरा ठंडा हो गई से हाथ पैर है, लेकिन नहीं मूवमेंट करत रही से, आँख नहीं खोले रही से, लेकिन मूवमेंट करत रही से, ठंडा हो गई पूरा शरीर होकर। फिर अपन मन जो अपन नर्सिंग होम में जामुल में सुविधा नर्सिंग होम, वहाँ फ़ोन हमारे घर के बगल में भी एक डॉक्टर है, टीकू डॉक्टर करके। ओकर से पहले मोर पापा मन हाँ बुला ले सोला। फिर वो हाँ सजेशन जिसकी वहाँ के बुला लो ऐसे करके। फिर वहाँ डॉक्टर साहब ऐसे खुद अपन कार लेके, फिर वही कार में डाल के फिर लेके गए हैं चारों चल रहा। हाँ। फिर वहाँ, हाँ वहीं सुविधा अस्पताल में। फिर वहाँ सर बोलते कि केस यहाँ बिगड़ा थे, इस पर से लेके चलते ऐसे करके लेके जाना है। मैं बोला हाँ सर लेके जाना है। फिर भाई की ज़्यादा तबीयत ख़राब रही इससे, तो बोलते कि अब यहाँ से एम्बुलेंस जाए में टाइम लगी, मोरे गाड़ी में डाल के लेके चलथन तोर भाई ला। फिर बच्चा मन आत रही एम्बुलेंस में करके, फिर वो लेके आए न भाई ले यहाँ, फिर यहाँ एडमिट। हेमलाल वर्मा का काम करते थे?
वो हाँ जो कोहका के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है लास्ट में, जी। जो नवानी बॉर्डर में आते हैं मेरे ख्याल से, हाँ। वहाँ पंप ऑपरेटर है इससे नगर पानी निगम से, हाँ पानी में सप्लाई। अच्छा, ठेकेदार के अंदर भी से? ठेकेदार के अंदर में। और आपकी भाभी क्या काम करे? वो हाउस वाइफ। हाउस वाइफ, घर में थे? हाँ घर में इसे थे। कहा होगी इसकी जो दवाई वही लेके आगे कहीं बाबा के पास जाते इसका? अब एक बारे में मुलाकात की कुछ पता नहीं, कार की मैं यहाँ खुद किराए में दूसरे जगह रही हूँ, अच्छा, दूसरे जगह रही हूँ मैं यहाँ, वो घर में नहीं रहा हूँ मैं यहाँ। क्या घर विवाद तो नहीं खबर की पॉइजन दे जहर दे है वो? हाँ, अब ऐसा टाइप से पूछे तो कुछ विवाद नहीं हुए हैं। आपकी भाभी से बात हुई से आपके? हाँ बात हो क्या रही है। बता दो? वो तो विवाद कुछ नहीं हुए हैं बोलते, बस पता नहीं कुछ खिलाई से बोली? कुछ खिले ही बोलते हाँ दवाई खा ले क्या बाबा का। बोले? बाबा लाए बोले? अब मोर पापा बता है, हाँ, भाभी मेरे तो वो सब नहीं पूछे हूँ, नहीं पूछे हूँ मैं। हाँ बाकी अभी आईसीयू में दोनों पे ही है, हाँ। आपकी भतीजी और आपके हाँ हाँ। पति। ठीक है। तो ये हेमलाल वर्मा जी के भाई हैं। आपका नाम भैया? मुकेश वर्मा। मुकेश वर्मा जी उनके भाई हैं, जो रात में अस्पताल, घर से अस्पताल लेकर आए थे। उन्होंने जो कहानी बताई है आपने सुना कि कल क्या कुछ हुआ था। हेमलाल वर्मा के जो पिताजी ने बताया मुकेश को कि हेमलाल ने कहा था कि बाबा के पास से वो दवाई लेके आए हो, दवाई सबको खिलाना पड़ेगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है, लेकिन सनसनीखेज मामला है कि हेमलाल वर्मा अपने परिवार खुद खाता है वो पॉइजन, और साथ में 2 बेटी और पत्नी को भी खिलाता है, जिसमें एक बेटी और हेमलाल वर्मा की जान चली गई है। पत्नी और उसकी छोटी बेटी जो है अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। 4 पेशेंट कल हम रात को 12:15 बजे करीब रिसीव किए। पहले ये लोग जामुल नर्सिंग होम गए थे, वहाँ पे उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिए, और चूँकि कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे रेफ़र कर दिए। एक हेमलाल वर्मा करके 40 ईयर मेल था, जानवी वर्मा 38, प्रिया वर्मा 14 ईयर्स, और चौथी कौन थी, नाम क्या था? मुस्कान वर्मा 11 साल की थी। तो हेमलाल वर्मा तो ब्रॉड डेड थे, बाकी तीनों जो है, तीनों में से मदर और मुस्कान वर्मा उनकी कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन जो प्रिया वर्मा थी, जब हमने उसको रिसीव किया उसी समय उसका जो बीपी है बहुत डाउन था, और पेशेंट का ओरिएंटेशन बहुत पुअर था, अनकॉन्शियस जैसी थी पेशेंट। उसका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन ग्रेजुअली जो है पेशेंट को कार्डियोटॉक्सिसिटी होने लगा, मतलब जो हार्ट का रिदम था, ब्रॉड क्यूराइसिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग, और एलवी फंक्शन जो है डिटीरिएट होने लगा। ग्रेजुअली हमने उनको आयनोट्रॉप्स वेसोप्रेशर पे रखा पेशेंट को। पेशेंट सीवियर एसिडोसिस पे जाती जा रही थी, उसको करेक्ट किया, इंटूबेट किया, वेंटिलेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली बच्ची को हम बचा नहीं पाए, प्रिया वर्मा को। मदर और जो दूसरी बच्ची है अभी स्टेबल है, लेकिन पॉइजनिंग के केसेस में जब तक 3-4 दिन नहीं बीत जाते, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आगे की कंडीशन कैसे रहेगी। सर क्या खाए थे? कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की हिस्ट्री है, उसके फादर ने उनको ये बोल के खिलाया था कि किसी बाबा ने उनको कुछ दवाई दी है और उसको खाने से सब लोग का अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत ही पंजेंट स्मेल वाला था, तो उसको धोखे से खिलाना तो मुश्किल था। और क्या खाया था ये कहना बहुत मुश्किल है। उसके चाचा ने हमको बाद में बहुत खोजबीन करने के बाद एक पॉलीथीन में कुछ पाउडर जैसा ला के दिया, जिसमें कुछ भी नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था, तो हमने उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया है फॉरेंसिक जांच के लिए। वो जांच का विषय अभी तो स्टेबल है, लेकिन 3-4 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग एश्योर कर पाएंगे आपको। और कब का ये मामला था? नहीं, ये अभी इसमें पुलिस को सूचना मिली है, जो अस्पताल में 4 लोग भर्ती हुए थे, तो उसमें अभी पुलिस जांच चल रही है, और जो भी इसमें तथ्य आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। सर कितने लोग इसमें डेथ कर? अभी 4 लोगों की सूचना है, जिसमें कि एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। एक हस्बैंड की और एक बेटी की डेथ हुई है, और 2 की अभी हालत नाजुक है। अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, जो भी होगा जानकारी आपको दे दी जाएगी।